तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक टीनेजर ग्रुप से जो कि पार्टी कर रहे होते हैं और यहीं पर वो एक ऐप के बारे में भी जिक्र कर रहे होते हैं जिसका नाम काउंटडाउन होता है। दरअसल इस ऐप के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि आप कितने सालों तक जिंदा रह सकेंगे और आपकी मौत कब होगी और किस वक्त होगी, ये सब कुछ उस ऐप के द्वारा बताया जा सकता है। सभी लोगों का स्कोर काफी अच्छा था। कुछ लोग 32 साल जिंदा रह रहे थे तो कुछ लोग 60 साल। लेकिन यहाँ पर कॉर्टनी नाम की लड़की थी और उसके पास बहुत कम समय बताया गया था। उसके पास सिर्फ 1 घंटे के आसपास बताया गया था, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड ईवान के साथ घर जाने लगती है। यहाँ पर ईवान ने बहुत ज्यादा पी हुई थी, इसलिए कॉर्टनी उससे पैदल चलने के लिए कहती है, लेकिन ईवान उसकी बात नहीं मानता है तो कॉर्टनी पैदल ही घर जाने लगती है और ईवान भी उसे छोड़कर चला जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद कॉर्टनी के पास एक मैसेज आता है काउंटडाउन ऐप से और उसमें लिखा था यूजर एग्रीमेंट ब्रोकन और उसके पास सिर्फ 7 मिनट का समय बचा हुआ था। तब यहाँ पर कॉर्टनी को कुछ अजीब सी चीजें दिखने लगती है और अब कि उसके पास सिर्फ 1 मिनट बचा था, वो घर के अंदर जाती है और अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन अभी भी उसका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ था और जैसे ही 0-0 होता है तो यहाँ पर कॉर्टनी मारी जाती है। उसे किसी अननोन डेविल ने मार दिया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईवान का उसकी कार से एक्सीडेंट हो चुका था। वो यहाँ पर बहुत बुरी हालत में था और उसके बाजू में कॉर्टनी अगर बैठी होती तो वो जान से मारी जा चुकी होती। मतलब कि कॉर्टनी की जान जाना तो एकदम तय था। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस को, जिसका नाम होता है क्वीन। क्वीन यहाँ पर एक ट्रेनी नर्स है। वो अपने काम को बखूबी ढंग से करती है और कमाल का परफॉर्मेंस देती है। यहाँ पर वो ईवान के पास जाती है। दरअसल ईवान का जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और ईवान यहाँ पर क्वीन को अपने काउंटडाउन ऐप के बारे में बताता है और उससे कहता है कि उसके पास सिर्फ 19 घंटे बचे हुए हैं। लेकिन क्वीन उससे कहती है कि तुम्हें इन बकवास बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारी सर्जरी होने वाली है। जिसके बाद क्वीन जब अंदर जाती है तो उसे सरप्राइज दिया जाता है। दरअसल में क्वीन जो है वो अब परमानेंट हो चुकी थी। वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और क्वीन जो है वो काउंटडाउन ऐप के बारे में बताती है, जिसके बाद सभी लोग उस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। सबकी एज काफी हाई थी। सबकी एज किसी की 55 साल तो किसी की 60 साल थी। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक पेशेंट आता है जिसने कि एक अननोन ड्रग्स ले लिया था जिसकी जान जा चुकी थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो एक ट्रायल के रूप में एक ड्रग उसे देते हैं जिससे कि उसकी जान बच जाती है। और इस ड्रग के बारे में हमें ज़्यादा नहीं बताया गया क्योंकि ये ड्रग जो है वो हमें आखिर में काम जरूर पड़ने वाला है। जब क्वीन अपने घर जा रही होती है तो वो भी काउंटडाउन ऐप को डाउनलोड कर लेती है और उसके पास 2 दिन और 22 घंटे का समय था। जिसके बाद वो वापस जाती है तो लिफ्ट में उसे उसके डॉक्टर मिलते हैं और क्वीन को लेकर उनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। यहाँ पर क्वीन जब अपने घर जाती है तो उसकी बहन जॉर्डन मिलती है और जॉर्डन और क्वीन के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, यह हम देख सकते हैं। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ईवान जो है, जिसका टाइम बस खत्म होने वाला था, उसके पास काउंटडाउन ऐप से अलर्ट आ चुका था। थोड़ी देर के बाद वो लिफ्ट के पास जाता है और उसका जैसे ही समय खत्म होता है तो ईवान यहाँ पर बहुत ही दरिंदगी वाली मौत से मारा जाता है। जिसके बाद ये बात क्वीन को मालूम चलती है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है क्योंकि उसे काउंटडाउन वाले ऐप के बारे में मालूम था। वो तुरंत ही ईवान के पास जाती है, उसका मोबाइल का लॉक खोलती है और वहाँ पर उसे काउंटडाउन ऐप का 0-0 टाइमिंग दिखाया जाता है, जिससे कि क्वीन जो है वो पूरी तरह से डर जाती है। उसे डर लग रहा था कि अगर ये बात सच हुई तो वो भी 1 दिन में मारी जाएगी। जिसके बाद उसके दिमाग में यही बात चल रही थी। तब यहाँ पर वो अपने सीनियर डॉक्टर के साथ जब होती है तो वो डॉक्टर क्वीन को अब्यूज करने की कोशिश करने लगते हैं, जो देखकर यहाँ पर क्वीन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। डॉक्टर उससे कहता है कि हम दोनों साथ हैं और यहाँ पर हमें कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन क्वीन यहाँ पर उन्हें धक्का दे देती है। जिसके बाद वो अपने घर जाती है और घर जाकर वो काउंटडाउन ऐप के बारे में रिसर्च करना शुरू करती है। यहाँ पर कई सारे उसे फेक कमेंट दिखाई पड़ते हैं तो उसे लगता है कि शायद ये ऐप भी फेक ही होगा और इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब वो अपना लैपटॉप बंद करती है तो अचानक से उसे एक डेविल दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर क्वीन बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और अब तो वो अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। इसलिए वो इस मोबाइल को तोड़कर अपनी कार में जाकर सो जाती है क्योंकि वो अपने घर में तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली थी। अगले दिन उसकी बहन जॉर्डन उसे उठाती है और यहाँ पर क्वीन जो है वो यहाँ से सीधा एक मोबाइल शॉप पर जाती है जहाँ पर कि वो एक न्यू मोबाइल परचेज करती है। जब वो उस मोबाइल को ओपन करती है तो उसे दिखाई पड़ता है काउंटडाउन अपडेट कंप्लीट, मतलब कि वो ऐप फिर से क्वीन के मोबाइल में आ गया था। यहाँ पर क्वीन को अब बुरे बुरे सपने आने लगे थे, इसी वजह से उसका एक एक्सीडेंट भी हो जाता है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है
मैट नाम के एक लड़के से और वो बताता है कि उसके पास 18 घंटे और 30 मिनट का समय बचा हुआ है। मैट दरअसल में एक फादर के पास जा रहा होता है और यहाँ पर वो क्वीन को भी अपने साथ ले जा लेता है। फादर उसे बताते हैं कि वो उन्हें कल इस प्रॉब्लम के बारे में बताएगा और सॉल्यूशन भी। जिसके बाद क्वीन अपने हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर एक कमेटी बैठी हुई थी। दरअसल में सीनियर डॉक्टर ने क्वीन के ऊपर आरोप लगा दिए थे कि उसने उसे हरेस्ट करने की कोशिश की है, इसी वजह से उसकी नौकरी चली जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि आखिर जिंदा कैसे बचा जाए। इसलिए वो दोबारा फादर के पास जाते हैं। फादर उन्हें बताते हैं कि ये एक बहुत ही पुरानी प्रक्रिया है। वो बताते हैं कि हजारों सालों पहले ऐसी प्रक्रिया हुआ करती थी और ये समझ लीजिए कि वो प्रक्रिया जो है अब अपडेट हो चुकी है। वो कहते हैं कि इस प्रक्रिया को ढूंढने में ही उसे बहुत टाइम लग गया है, तो इसका क्योर ढूंढने में भी उसे टाइम लगेगा। जिसके बाद यहाँ पर क्वीन और मैट जो है वो उसी मोबाइल शॉप पर जाते हैं और वो उस मोबाइल शॉप वाले से इस ऐप को हैक करने के लिए कहते हैं, जो कि उसके लिए चुटकी का काम था। इसलिए यहाँ पर वो उस ऐप को हैक करने के लिए लग जाता है और यहाँ पर जो भी उनकी टाइमिंग थी वो उसे बढ़ा देता है। मतलब कि क्वीन जो एक दिन जिंदा रहने वाली थी अब वो 92 साल जिंदा रहेगी। यहाँ पर वो देखती है कि उसकी बहन जॉर्डन भी इस ऐप का यूज़ करती है और उसका समय भी कम बचा था, इसलिए वह उसका समय भी बढ़वा देती है। आगे हम क्वीन और मैट को एक ही घर में देख पाते हैं। दोनों बस सोने ही वाले थे। दोनों यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर ये ऐप हैक नहीं हुआ होता तो आज हम शायद जिंदा नहीं रह पाते। जिसके बाद जब वो सो रहे थे तभी अचानक से एक डेविल यहाँ पर आता है और वो झटपटा कर उठते हैं और तभी वो देखते हैं कि जो टाइमिंग थी वो फिर से वैसी की वैसी हो चुकी है। मतलब कि मैट के पास एक दिन था और क्वीन के पास उससे थोड़ा ज़्यादा। यहाँ पर क्वीन को याद आता है कि जॉर्डन के पास तो उससे भी कम समय है, इसलिए वो तुरंत ही जॉर्डन के पास जाती है जहाँ पर उसके साथ कुछ अजीब तरह की चीज़ें हो रही थी। जिसके बाद वो तुरंत ही उस फादर के पास जाते हैं। फादर उन्हें एक क्योर बताता है। वो उनसे कहता है कि ये ऐप तभी तक काम करेगा जब इसके हिसाब से हो रहा होगा। अगर इसके हिसाब से अगर कुछ भी नहीं हुआ तो जो डेविल है वो वहीं का वहीं मारा जाएगा। और ये बात सोचकर वो प्लानिंग करने लगते हैं और एक चक्रव्यूह बना लेते हैं। यहाँ पर मैट का टाइम बस खत्म होने वाला था, 2 मिनट में वो मरने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर उसका छोटा भाई जो कि डेविल था वो उसे डराने की कोशिश करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने इस टाइमिंग को हरा दी है। लेकिन तभी यहाँ पर एक कार आती है और वो मैट को उड़ा ले जाती है। मतलब कि जो टाइम काउंटडाउन ऐप में दिखाया गया था वो एकदम सही था और उसी समय पर मैट मारा गया है। जिसके बाद क्वीन जो है वो अपने हॉस्पिटल आती है। वो यहाँ पर देखती है कि अगर वो किसी और के टाइम को चेंज कर दे, मतलब कि कुछ पापी लोगों का यहाँ पर वो टाइम चेंज कर दे या फिर उन्हें समय से पहले मार दे, तो वो ऐप का डेविल भी मारा जाए। और जो पापी आदमी उसकी लिस्ट में है वो है उसका सीनियर डॉक्टर, जो कि उसे अब्यूज करने की कोशिश करता है। क्वीन उससे कहती है कि जो तुम्हें चाहिए अगर वो मैं दे दूं तो क्या मेरी नौकरी वापस मिल सकती है। जिस पर कि वो डॉक्टर हाँ कर देता है और यहाँ पर वो उसे कमरे में ले जाती है जहाँ पर कि बहुत अंधेरा था और क्वीन यहाँ पर उस डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि वो मारा तो नहीं जाता लेकिन वो काफ़ी इंजर्ड हो चुका था। लेकिन जॉर्डन और क्वीन का टाइम पास आ रहा था, इसलिए वो डेविल भी इनके ऊपर अटैक कर देता है। मतलब कि यहाँ पर एक सॉलिड झड़प हो रही थी। जॉर्डन की टाइमिंग बहुत कम थी, वो मारी जाने वाली थी और उसकी टाइमिंग में बस चंद ही सेकंड बचे हुए थे। तभी यहाँ पर क्वीन एक ड्रग लेती है और उस डेविल से कहती है कि अगर तुमने मेरी बहन को नहीं छोड़ा तो वो इस ड्रग को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेगी और समय से पहले मर जाएगी, जिससे कि तुम भी मर जाओगे। और यहाँ पर क्वीन ऐसा ही करती है। जैसे ही वो उस ड्रग को अपने बॉडी में इंजेक्ट करती है तो यहाँ पर क्वीन की जान चली जाती है और साथ ही उस डेविल की भी। लेकिन तभी यहाँ पर जॉर्डन जो है वो यहाँ पर क्वीन के हाथ में देखती है एक ड्रग का नाम जिसके ऊपर ट्रायल किया जा रहा था और वो यहाँ पर वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है और जिंदा हो जाती है। जैसा कि उन्होंने हॉस्पिटल में किया था वही फॉर्मूला उन्होंने यहाँ भी अपनाया। यहाँ पर जब ये फिल्म खत्म होने वाली थी तभी यहाँ पर क्वीन के पास एक मैसेज आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट काउंटडाउन 2.0 इज नाउ इंस्टॉल। मतलब कि वो ऐप जो है वो फिर से इंस्टॉल हो गया था। मतलब कि इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी जरूर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की फिल्म जो है वो हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।